सलाम मेरे अजीजों, कैसे तुम लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे ड्रामा सीरियल की जिसमें इतना बगैरतपना और फ्लिर्ट पन्ना कूट कूट कर भर दिया गया है। जी, हम लोग बात करने लगे हैं दिलरुबा के लास्ट एपिसोड। तो सबसे पहले ना तुम लोगों को सनम का पता होना चाहिए। सनम कौन है? सनम इस ड्रामे का मेन लीडिंग रोल है, जो ऐसी खूबसूरत लड़की है कि ठरक ना इस बंदी पर आकर खत्म हो जाती है। लड़के इसकी खूबसूरती और इसकी अदाओं पर लट्टू होते हैं और ये साहबजादी उनके महंगे गिफ्ट्स पर लट्टू हो जाती है। जो लड़का भी इसे महंगे गिफ्ट्स देता है ये उसी पर अपने मोहब्बत के जाल फेंकना शुरू कर देती है। एट अ टाइम इस ठरक बंदी ने अपने पीछे 5 से 6 लड़के लगाए होते हैं, अपने पीछे लवन्ने किए हुए होते हैं। तब जिंदगी अपने साइकिल का पहिया घुमाती है और इस बंदी की शादी हो जाती है उस बंदे के छोटे भाई से जिससे पहले इश्क लड़ा चुकी होती है। उस बंदे का नाम होता है सबी, यानी उसके हस्बैंड का बड़ा भाई, उसका आशिक सबी। इसके शोहर को इसकी हकीकत बर्दाश्त ही नहीं होती और वो बेचारा मर जाता है। अब बीच में स्टोरी कुछ और है, जाकर देख लेना। अच्छा, अब मैं बार बार बता थोड़ी ना सकती हूँ तुम लोगों को। खैर, अपनी शोहर के डेथ के बाद इसका एक अदद बेटा होता है और इसकी शादी हो जाती है इसके एक और अमीर आशिक से। खैर, ज़ाहिर है अमीर शोहर होता है, अमीर चोंचले होते हैं। उससे भी धोखा खाने के बाद, अपनी सारी प्रॉपर्टी छिन जाने के बाद ना इस बंदी को जाकर कुछ अकल आती है कि हाँ भाई, ज़िंदगी भी कुछ चीज़ है, कुछ सबक सिखाना चाह रही है मुझे, लेकिन मैं ही पागल थी जो इधर उधर भाग रही हूँ। उससे भी तलाक हो जाती है और फिर आखिर में इसकी शादी होती है सबी से ही। उसी के मुँह आकर लगती है जिसको ना ये पहले जो है थप्पड़ मार कर जा चुकी होती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। में काफ़ी तलखी होती है, काफ़ी शर्मिंदगी होती है, एक दूसरे से बात करते हुए भी शर्मा रही होती है। फिर कुछ यूँ होता है कि उसके एक अदद बेटे को हो जाता है हल्का सा बुखार और ये दौड़ी दौड़ी चली अस्पताल। वहाँ पर इस दिल फेंक का आमना सामना हो जाता है इसके एक ऐसे आशिक से जिसने इसके धोखे के पीछे सुसाइड करने की कोशिश की होती है। वाह, नहीं मतलब तुम्हें इतना लवन्नापन था कि तू एक लड़की के पीछे लगा हुआ सुसाइड कर रहा था। तेरे माँ बाप घर में कोई भी नहीं था, तुझे इनका ख्याल नहीं था। खैर, वो आकर इसे सही देसी औरतों की तरह, मासूम की तरह बातें सुनाने लग जाता है, क्योंकि अब ये बंदी सीधी हो चुकी है इसलिए वो आगे बढ़ती है। और फिर जो इसी लाइन होती है ना, यार मुझे नहीं अच्छी लगी लाइन, यानी उनमें कोई सेंस ही नहीं था। खैर, तुम लोग भी सुनो वो लाइन्स क्या थी। लड़कियां तो होती ही बहकने के लिए और इनको बहकाने वाले तुम लोग होते हो। हमें महंगे महंगे गिफ्ट्स देकर हमारी लाइफ बर्बाद कर देते हो। मेरे पीछे तुम आए थे, मैं तुम्हारे पीछे नहीं गई थी। नहीं मतलब तेरी अकल उस वक्त कहाँ घास चरने गई थी जब अमीर शोहर के होते हुए तू दूसरे लड़के के पीछे पड़ी हुई थी, जिसके पीछे पड़ने से तेरा अपना अमीर शोहर तुझसे छिन गया है। और इतनी ज़्यादा तू चिल हो गई थी कि अपने एक अदद बेटे का ख्याल ही नहीं रहा जो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। वाह, और तू तो बात कर दी कि लड़कियाँ होते ही बहकने के लिए। नहीं मतलब इसने तो सारा इल्जाम ही मर्द पर डाल दिया और सारी औरतों को बेइज्जत करके रख दी है। नहीं मतलब हर लड़की तुम्हारी तरह तो नहीं होती ना कि महंगे गिफ्ट्स पर जो है अपना दिल फेंक दे। मतलब हर औरत में कॉमन सेंस होता है कि नहीं होता यार? कॉमन सेंस इज अ थिंग। ये तो अपनी फीलिंग्स बेचने वाली बात कर दी है इसने। और इस बंदी को इतना ज़्यादा बहका दिया था कि इसको अपने बच्चा भी भूल गया था जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ मर रहा था। ये बातें ना रियलिटी में बहुत कम मिलती है यार। औरतें इतनी आसानी से नहीं बहकती और ये सारी क्वालिटी अल्लाह ताला ने औरत में रखी है। और हर औरत पैसे पर लट्टू नहीं हो जाया करती। इतनी आसानी से बहकना औरत के उसमें नहीं है। खैर, शायद इन लाइंस को जो कवर किया गया है उस आशिक ने, तो वो ज़रा सेटिस्फैक्ट्री लगता है कि उस आशिक ने फिर ये एतराफ़ कर लिया कि हाँ भाई, मैंने मान लिया कि जितनी जो है तेरी गलती थी उतनी मेरी गलती थी, कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, लड़कियों के पीछे नहीं जाना चाहिए। ये सारी बातें सुनता है सभी और सभी को भी ख्याल आता है, उसको ये जो है जुर्म का एहसास होता है कि हाँ भाई, मैं भी इसकी खूबसूरती के पीछे ही लट्टू हुआ था। खैर, वो मांगता है फिर माफ़ी और यूँ एक जो है इसकी ड्रामे की एंडिंग हो जाती है फेरी टेल्स की तरह। और यूँ आसमान से ज़मीन पर गिरी सनम को भी जो है बहुत ज़्यादा एहसास हो जाता है और फिर हो जाती है हैप्पी एंडिंग।